Hi guys, welcome back on my YouTube channel दीपक सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन नंबर फर्स्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस थॉमस अल्वा एडिसन का अध्ययन करेंगे, जिसका हिंदी में अर्थ होगा आविष्कारक जिसने अपने वचन यानी अपने वादे को पूरा किया। इस लेसन का अध्ययन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए बिना विलम्ब किए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। When you want to read at night, जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch and the electric bulb gives you light. You मतलब आप, simply मतलब आसानी से, प्रेस दबा देते हो, ए स्विच एक बटन को, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब और विद्युतीय बल्ब गिव्स यू लाइट तुम्हें प्रकाश दे देता है। डू यू नो क्या तुम जानते हो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया। इन्वेंट मतलब था आविष्कार करना, तो इन्वेंटेड मतलब आविष्कार किया यानी बनाया। तो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युतीय बल्ब का आविष्कार किसने किया। ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, अमेरिका का एक व्यक्ति थॉमस अल्वा एडिसन था। फिर से इसको देख लेते हैं। तो वेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट, तुम आसानी से एक बटन को दबा देते हो और इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युतीय बल्ब तुम्हें प्रकाश देने लगता है अर्थात दे देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, क्या आप जानते हो विद्युतीय बल्ब का आविष्कार किसने किया। ही वाज एन अमेरिकन नेम, वह एक अमेरिका का निवासी था जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, यानी जिसने इस विद्युतीय बल्ब को बनाया था वह एक अमेरिका का निवासी थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन अगले पैराग्राफ देखते हैं। तो इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, बचपन में एडिसन प्रेक्षण करने से बहुत प्रेम करता था। एक्सपेरिमेंट मतलब था प्रेक्षण करना, मतलब प्रयोग करना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, अर्थात ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वह संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, ए फ्यू मतलब होता है कुछ, मानी 2 4 5 कहानियाँ, तो वही है। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके जीवन के बारे में अर्थात उसके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और इस स्टोरी में, इस कहानी में कुछ उसकी कहानियाँ दी हुई, अर्थात इस पाठ में उसकी कुछ कहानियाँ दी हुई है। एक बार फिर से इस पैसेज को देख लीजिएगा। तो इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, बचपन में एडिसन प्रेक्षण करने से बहुत प्रेम करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने का बहुत ही शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और इस पाठ में उनमें से कुछ कहानियाँ दी हुई हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो वन डे व्हेन एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब एडिसन स्कूल में था, तो द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट बर्ड, तो अध्यापिका जो थी वह बच्चों को चिड़िए की कहानी सुना रही थी, यानी एक चिड़िए की कहानी के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मनुष्य चिड़िए की भांति क्यों नहीं उड़ सकता, अर्थात मनुष्य भी चिड़िए की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। फिर से देखते हैं। तो वन डे व्हेन यंग
एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में था तो द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, तो अध्यापिका बच्चों को चिड़िए के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड, वह खड़ा हुआ और पूछा। ही गॉट अप एंड आस्क्ड, वह खड़ा हुआ और पूछा। द टीचर, अध्यापिका, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मनुष्य भी चिड़िए की भांति क्यों नहीं उड़ सकता। अगला पैराग्राफ देखते हैं। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं है। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट मतलब कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय। द यंग बॉय, छोटा लड़का, थॉट फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क हर अगेन, और फिर पूछा। बट काइट्स हैव नो विंग्स, परंतु पतंग के पास तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए छोटा लड़का सोचा। एंड आस्क हर अगेन, और उनसे फिर पूछा। बट काइट्स हैव नो विंग्स, परंतु पतंग के पास पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। अगले पैराग्राफ देखते हैं। तो ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सभी दूसरे अन्य बच्चे हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य, और अध्यापिका अपना धैर्य खो दी। सी थॉट, उन्होंने सोचा। द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क हर पेरेंट्स, और उन्होंने उसके माता पिता से कहा टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से ले जाने के लिए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिताजी उसे घर ले गए। बट परंतु दे न्यू, वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटित हुई एडिसन मात्र 8 वर्ष का था। फिर से इसको देख लेते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सभी दूसरे अन्य बच्चे हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका अपना धैर्य खो दी। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, उन्होंने सोचा कि यह लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उसके माता पिता से उसे घर ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, उसके माता पिताजी उसे घर ले गए, परंतु वे जानते थे कि वह मूर्ख नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिसन मात्र 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटित हुई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटा एडिसन अपनी माताजी में अपना सबसे अच्छा अध्यापिका पाया। यंग एडिसन, छोटा एडिसन, फाउंड पाया, इन हिज मदर, अपने माता के अंदर यानी अपने माताजी में, हिज बेस्ट टीचर, अपने सबसे अच्छा अध्यापिका। छोटा एडिसन अपनी माताजी में सबसे अच्छा अध्यापिका पाया। सी वाज पेशेंट एनफ, वह पर्याप्त धैर्यशील थी, यानी वह बहुत ही धैर्यशील थी। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एंड विथ हर हेल्प एंड ए गाइडेंस, गाइडेंस मतलब पथ प्रदर्शक, और हेल्प मतलब सहायता, उनकी सहायता और पथ प्रदर्शक से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति किया, अर्थात उसमें अच्छा विकास हुआ। फिर से देख लीजिए। द सी वाज पेशेंट एनफ, वह पर्याप्त धैर्यशील थी। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एंड विथ हर हेल्प, उनकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति किया। ही यूज टू एब्जॉर्ब थिंग वेरी क्लोजली, यूज मतलब प्रयोग किया करता था, एब्जॉर्ब मतलब ध्यान देना, ऑब्जर्व मतलब संरक्षित करने में।
ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वह संरक्षित करता था, वेरी क्लोजली, बहुत ही घनिष्ठता से, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उसने बहुत सारा परीक्षण किया। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग वेरी क्लोजली, वह किसी भी वस्तु को बहुत ही घनिष्ठता से, बहुत ही गहराई से चिंतन करता था, नहीं उससे संचित करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उसने बहुत सारा परीक्षण किया। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, सिली मतलब मूर्खतापूर्ण। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ परीक्षण वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे। बट परंतु ही लर्नड ए लॉट ऑफ देम, लेकिन उनसे भी वह बहुत कुछ सीखा। उसके कुछ परीक्षण मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उनसे भी वह बहुत कुछ सीखा। अगले पैराग्राफ देखते हैं। तो वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक चिड़िए को ध्यान से देख रहा था। वॉचिंग मतलब ध्यानपूर्वक देखना। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक चिड़िए को ध्यानपूर्वक देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर उतरी। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, वर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े, इन इट्स बीक, बीक मतलब चोंच। तो पिक्ड अप मतलब उठाया, यानी उठाना होता है। तो पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाई, इन इट्स बीक, अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, ये दृश्य छोटे एडिसन को एक विचार दिया, यानी यह दृश्य देखकर छोटे एडिसन के मस्तिष्क में एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, एबल मतलब सक्षम, योग्य। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में सक्षम है। बिकॉज, क्योंकि, ईट इट्स वार्म, क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाती है। छोटा एडिसन भी सोच रहा है कि चिड़िया उड़ने में सफल हैं, यानी सक्षम है, क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ ही इट्स वार्म, यदि वह कीड़े मकोड़े खाता है तो, यानी यदि मनुष्य कीड़े मकोड़े खाता है तो वह भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, समवन मतलब किसी पर, वह इस परीक्षण को किसी पर करना चाहता था। ही वांटेड टू ट्राई, वह प्रयास करना चाहता था। द एक्सपेरिमेंट, इस परीक्षण को, ऑन समवन, किसी के ऊपर। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। बीट देम, उन्हें मारा। इनटू ए पल्प, और उनको लुगदी बना दिया, मतलब उनको कीचम्बर बना दिया उनका। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसे पानी में मिला दिया। अर्थात ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों मकोड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू ए पल्प, उनको मार कर उन्हें लुगदी में बदल दिया। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और फिर उसे पानी में मिला दिया। ही टूक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने इस घोल को, मिक्सचर मतलब घोल, उसने इस घोल को नौकरानी के लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा भी, क्या कहा? दिस इज वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत घोल है। वंडरफुल मतलब अद्भुत, मिक्सचर मतलब घोल, यह एक अद्भुत घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी जाती हो, यानी पीती हो, तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम भी चिड़िए की भांति उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक ईट एंड सी, पी जाओ और पीकर देखो। उसने उसका क्या बोलते हैं ना, जोशवर्धन, प्रोत्साहन बढ़ाया कि दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी जाती हो, तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम भी चिड़िए की भांति उड़ सकती हो। कमान ड्रिंक, कमान एक संबोधनीय उत्साहवर्धक शब्द है। द ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रंक द मिक्सचर, गरीब लड़की उसके बातों को पर विश्वास कर ली और घोल को पी गई। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रंक द मिक्सचर, गरीब लड़की उसके बातों पर विश्वास कर ली और घोल को पी गई। वेल मतलब यहाँ पे थोड़ी समय का ब्रेक है, मतलब वो जब किसी शब्द को हम लोग बोलते हैं और बोलते बोलते थोड़ा सा रुकते हैं तो वहाँ पे वेल शब्द का प्रयोग करते हैं। सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट परंतु सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। वह उड़ी तो नहीं परंतु बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, छोटे एडिसन की माँ ने वार्नड,
हिम उसे चेतावनी दी नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट की ऐसे मूर्खतापूर्ण परीक्षण न करे। छोटे एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसा मूर्खतापूर्ण परीक्षण न करे। अगला पैराग्राफ, तो वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी पालन केंद्र। तो वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वह अपने माता जी के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। देयर ही सा ए हेन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क हिज मदर, उसने अपने माता जी से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एडिसन ने अपने माता जी से इस दृश्य के बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, द हेन इज हेचिंग द इट्स एग। हेचिंग मतलब हेच मतलब होता है सेना। जैसे मान लीजिए मुर्गी जो होती है वो अंडा देने के बाद उसका 1 हफ्ता 10 दिन तक उसको सेती है, तब जाकर उसमें चूजे बनते हैं। तो वही है, द हेन इज हेचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, चिकन्स मतलब चूजे, विल कम आउट, बाहर आएंगे, ऑफ द एग्स, अंडे से। कुछ समय के बाद अंडे से चूजे बाहर आएंगे। वाई कांट आई हेच एग्स, थॉट यंग एडिसन, छोटा एडिसन सोचा मैं भी अंडे को क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डजन एग्स, वह 1 दर्जन अंडा लाया। एंड सैट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे एक भी चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड, स्मैश्ड मतलब कुचल देना। ही हैड ओनली स्मैश्ड, वह केवल कुचल दिया था, द एग्स, अंडे को, वह केवल अंडों को कुचल दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, स्पॉइल्ड मतलब गंदा कर देना, और शर्ट मतलब कमीज, और वह अपने कमीज को गंदा कर दिया था। ही हैड ओनली स्मैश्ड एंड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, वह केवल अंडे को कुचल दिया था और अपने कमीज को गंदा कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर डैट डे, उस दिन उसकी माता जी ने उसे अच्छी मार मारी, यानी उस दिन उसकी माता जी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से मारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस लेसन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे का पैसेज पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा ही कुछ लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसका अगले वीडियो को देखने के लिए थोड़ा प्रतीक्षा करिए, और वीडियो को अंत तक देखेंगे, समझेंगे तो ये समझ में आएगा।